बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि अगर आपको भी अपने बच्चे के लिए या आपने खुद तैयारी करनी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सेवन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं और आप आठवीं क्लास में पीएफ के जो कैड कॉलेजेस हैं, जिसमें कैड कॉलेज मरी लोअर टोपा और पीएफ कॉलेज सरगोदा जिसमें एट्थ क्लास के एडमिशन होते हैं, तो हमारी क्लासेस होती हैं। बैच हमारा शुरू होता है यकम जुलाई, यकम अगस्त और यकम सितंबर से। ठीक है, एक महीने की क्लासेस होती हैं। हम लाइव क्लासेस देते हैं 6 डेज अ वीक, और हम आपको बिल्कुल 100% की तैयारी करवाते हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इससे पास हो चुके हैं, और उनसे जो कुछ हमें मटेरियल मिला या जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने फेस किया, तो उनसे जो भी क्वेश्चंस मिले हम आप तक शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप भी, अगर आप इस वक्त 2025 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप सरगोदा कैड कॉलेज में ज़रूर पास होंगे। और अगर आप लो टोपा का दे चुके हैं तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप अपियर हों, क्वेश्चंस आप याद करें या हमसे ऑनलाइन तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब शामिल होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखें इंटेलिजेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखें। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यह है तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस, लेकिन जाहिर है कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो देखें, ऑप्शन हमारे पास हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। तो याद रखें कराची हमारा पुराना, अगर ओल्ड कैपिटल आ जाए तो फिर कराची होगा, और अगर करंट कैपिटल है तो दैट इज इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर इज रिलेटेड टू सर्कल। देखें सर्कल जो है ना, सर्कल के अंदर डायमीटर होता है, और साइड्स किसकी होती हैं? साइड्स हमेशा याद रखें कि वो स्क्वायर की होती हैं। ठीक है, तो हालांकि देखें पॉलीगॉन और ये सब में साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे डायमीटर जो है ना स्पेशली रिलेटेड है सर्कल के, तो साइड्स हम जनरली फिर स्क्वायर से ही इसको तशबीह देंगे। ठीक है, तो ये एनालॉजीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सीरीज। 5 से 10 बना, 10 से 20 बना, 20 से 40 बना। तो देखें 5 को अगर डबल करें या 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 को 2 से 40, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिंगर इज टू हैंड, यानी फिंगर्स जो है ना ये हैंड्स में होती हैं, तो पत्ते कहाँ पे होते हैं? ठीक है, तो ये आपको पता है कि पत्तियां जो है वो ब्रांचेस में होती हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस के साथ जो है पत्तियां तो लगी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपने याद रखना है। ठीक है, कुछ लोग फ्लावर्स कर देते हैं, लेकिन फ्लावर्स कहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे जो ब्रांच है उसके साथ जो है हमेशा पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, पत्ते लगे होते हैं, ये सॉरी पत्ते हैं, लीफ पत्ते हैं। ठीक है, पेटल्स अगर होते तो फिर हम फ्लावर्स कह सकते थे। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, कैट, डॉग, लायन और चेयर। अगर हम ये देखें कि कैट एक जानवर है, डॉग भी जानवर है, और लॉयन भी एक जानवर है, तो चेयर जो है ये जानवर नहीं है बल्कि एक लकड़ी की बनी हुई चीज है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है तो वो चेयर है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑड मैन आउट, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज डिसिमिलर फ्रॉम द रेस्ट, ये सारी एक ही बात है। ठीक है, तो इस चीज से परेशान नहीं होना। रजिया सुल्ताना बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो रजिया सुल्ताना जो है ये स्लेव डायनेस्टी से ताल्लुक रखती थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ खैबर पास। अब खैबर पास की जो लेंथ है वो कितनी है? तो दैट इज 53 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉर द फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, यानी फ्लावर की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसको हम एक खास नाम देते हैं, जिसमें हम फ्लावर को इकट्ठे करके रखते हैं, तो उसको हम मेरे ख्याल में बुके कहते हैं। बुके ले कहते हैं ना, बुके ले आओ। या कोई मेहमान आता है तो हम उसको एक गिफ्ट के तौर पर पेश करते हैं, फूलों का गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं। तो इसमें बुके जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पिक द ऑड वन आउट। अगेन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, ये ऑड वन आउट विंडो, फ्लोर, कारपेट और कार्टन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट है दैट इज कार्टन, क्योंकि बाकी जो है वो एक बनी हुई चीज है जो हमें नजर आती है। तो कॉटन जो है वो सिर्फ एक मटेरियल है, तो इसलिए यहाँ पे कॉटन जो है दैट इज डिफरेंट। विच वन इज फ्रूट? पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, कैरेट। अब बाज़ाहिर तो सारी सब्जियां लगती हैं, लेकिन याद रखें कि टमाटर एक फल भी है। ठीक है, तो इसको हम एक फ्रूट भी कहते हैं।
फाइंड द नेक्स्ट वन। देखिए 5, 10, 20, 40, ऑल दो के पहले हम कर चुके हैं, तो ये डबल कर रहे हैं। तो 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80। इफ अ बैग कंटेन्स 12 रेड balls एंड 8 blue balls, हाउ मेनी balls इन टोटल? अब देखें 12 रेड balls हैं, 8 ब्लू हैं, तो टोटल हमने बतानी है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इनको जमा करना है। तो 12 जमा 8, 20 बॉल एक बॉल एक बैग में हो गई, ठीक है। विच इज ऑड नंबर? 2, 4, 7, 8। अगर अब हम ये देखें कि 2, 4, 8 जो है ये तमाम इवन नंबर है, यानी दो पर तकसीम होने वाले हैं, और जबकि 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑड। अ जेट कवर 1600 किलोमीटर इन 1 आवर। देखें, जब भी याद रखें कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि 1 घंटे में, तो इसका मतलब है 60 मिनट। तो 60 मिनट में आप 1600 किलोमीटर तय करते हैं, तो 1 मिनट में कितना फासला तय करेंगे? क्योंकि हमने निकालने हैं 16 मिनट का फासला, तो जाहिर है आप पहले 1 मिनट का फासला रखेंगे, और जिस चीज को मालूम करना है तो उसको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है। तो यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर 100 के आवर की जगह आप 60 मिनट रखेंगे। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 60। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 मिनट का। तो आप उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, 400 किलोमीटर इसका आंसर आता है। नेक्स्ट है, देखिए 13, 9, 22, 31, 53। ठीक है। तो अब ये आपके नेक्स्ट आपने नंबर बताना है। तो इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि 13 + 9 = 22। ठीक है। पिछले दो को जमा करें तो 22 आता है। 9 और 22 को जमा करें तो 31 आता है। 22 और 31 को जमा करें तो 53 आता है। तो इसका मतलब है 31 और 53 को जमा करें तो अ, देखें 84 आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 84। यहाँ पे आपने नेक्स्ट नंबर लिखना है, अच्छा सॉरी आर्ड लिखना है। यहाँ पे आर्ड कौन सा है जी? 2, 4, 6, 9 एंड 10। अगेन यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो तमाम क्या है? इवन नंबर है, सिवाय एक नंबर के, 9 के। तो ये ई ऑड नंबर है, तो लिहाजा ये डिफरेंट होगा। अच्छा, ये कुछ शक्लें हैं, देखें मिसिंग पैटर्न आगे कंटिन्यू है। तो सिंपली आप ये रखें कि इसका मुंह देखें ऊपर है, इसका नीचे है, इसका ऊपर है, इसका नीचे है, इसका ऊपर है, तो अगेन मुंह इसका नीचे होना चाहिए। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑड वन आउट। अच्छा, ये इसके मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि अगर आप देखें सरगोदा कैड कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप ऑनलाइन तैयारी देखो अकेडमीज को नहीं दे सकते, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में देखें, हमने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है कि हमारे जितने भी पास पेपर्स हैं वहां पे आप उस लिंक पे जाएं, आपको मिल जाएंगे। आप वहां से तैयारी कर लें, ठीक है। दैट इज टोटली फ्री। और अगर आप ऑनलाइन आएंगे तो फिर दैट इज पेड क्लास, ठीक है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा फीस नहीं है, गुजारे लायक है तो आप बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। हाँ, अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके लिए खसूसी कंसेशन होती है, तो वो भी हम देते हैं। देखिए रोज, लिली, मैंगो एंड ट्यूलिप, अब बाकी सारे फूल हैं सिवाय एक के, और वो कौन सा है जी? मैंगो, ठीक है। अच्छा, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, बाकी आप समझदार हैं, तो इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो देखें आज के दिन में अगर जो याद कर लेता है, तो अगर आप इस ईयर में 2025 में पेपर दे रहे हैं सरगोदा कैड कॉलेज का भी, क्योंकि वही चल रहे हैं, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भी वीडियोस हमारी देखें। बाकी सब्जेक्ट्स की हम अलहदा हमने कोशिश की है कि बनाएं, और हर अलहदा सब्जेक्ट की उसकी प्ले लिस्ट है, उसको ओपन करें, उसमें तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें। होपफुली इंशाल्लाह बाकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे इसी तरह। अगर आपने वीडियो भी देख ली सारी तो इंशाल्लाह आप 100% क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर आप क्लास पर एक महीना पहले ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी ऑर्डर? देखिए डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा लफ्ज आता है? तो आपको पता है कि पहला लफ्ज हम देखते हैं, सबसे पहले ZOAM। तो सबसे पहला जो अल्फाबेट है वो ए आता है। तो इसलिए हमारा जो एप्पल है वो डिक्शनरी वाइज जो है वो पहले आएगा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? पेन, पेंसिल, पेपर, बुक, ठीक है। अब देखें, पेन से हम लिखते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, पेपर पर हम लिखते हैं, और बुक पर हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, ठीक है।
तो क्योंकि पेपर जो है ना वो ब्लैंक होता है, उस पे हम उसको लिखने के काम नहीं आता, बल्कि उसके ऊपर हम कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। बट ये जो हमारी बुक, पेंसिल, पेपर, ये हमारे एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पेपर जो है ये हमारा इस ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। हाँ, स्टेशनरी वगैरह से आ सकता है, बट यहाँ पे जो रिलेटेड है वो इस पे नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट होगा पेपर। बुक इज टू रीड। अब देखिए इसमें एनोलॉजी है कि बुक और रीड में क्या ताल्लुक है। हम ये कह सकते हैं कि बुक को पढ़ा जाता है, ठीक है, तो फूड को क्या किया जाता है, तो जाहिर है खाया जाता है, तो इसलिए ईट इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच वन इज डिफरेंट, एप्पल, मैंगो, बनाना, चेयर। तो बाकी सारे फ्रूट है सिवाय एक के, एंड दैट इज चेयर। ठीक है, अब देखिए कैट का कोड एक दिया गया है, तो इसका मतलब है कि जहां पे भी सी होगा वहां पे आपने 3 लिखना है। ठीक है, उसके बाद ए की जगह आपने लिखना है 1। ठीक है, और टी की जगह लिखना है 2। ठीक है, और जीरो जो है आपने खुद ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप देखें डी इज इक्वल टू 4, ओ इज इक्वल टू 15, जी इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है। तो डी ओ जी, तो इसका मतलब है 4, 15 एंड 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है सी 3 पे है। ठीक है, ये जीरो अपनी तरफ से नहीं लगाना। यहाँ पे ए फर्स्ट अल्फाबेट है तो 1 लगेगा, और टी जो है ये 20 नंबर पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे 20 लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली यानी जिस तरह हम काउंट करते हैं ना A B C D, तो ए जो है हमने पहले बोला तो एक आएगा इसका कोड, बी हमने दूसरे नंबर पे बोला तो 2 कोड आएगा। ठीक है, इसी तरह ये सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस पे अल्फाबेट है उसी सीक्वेंस का हमने नंबर लगाना है। तो डी का जो है 4 आता है, और ओ का 15 आता है, एंड जी का 7 आता है। तो ये आ जाएगा 4157। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, 4715। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी ओ जी है, तो 47, ये आना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये आंसर है 4157। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी गलती है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 157, ठीक है, 4157, इसको भी हम जनाब ठीक कर देते हैं, 157। ठीक है, तो ये 4, 1, 5 एंड 7। ठीक है, DOG डॉग। ओके, नेक्स्ट आंसर है जी हमारा, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। अगेन देखें शुरू में अल्फाबेट ए जो है वो पहले आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट क्या होगा, एप्पल, ये डिक्शनरी वाइज जो है लफ्ज पहले आएगा। नेक्स्ट है 4, 8, 16, 12, 32। 4 को देखें 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64। ठीक है, अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो देखें, जब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होता है। तो देखें आंसर में आपका राइट साइड पे 4 आएगा, तो हमें 4 सिर्फ सी में राइट साइड पे 4 मिलता है, तो लिहाजा यही इसका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आईज टू सी, आई से आंखों से देखा जाता है, और ईयर से क्या किया जाता है, तो वो सुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ईयर। अच्छा, इसमें देखें ऑड वन आउट हमने ढूंढना है, एप्पल, बनाना, मैंगो ये फ्रूट है, और पोटैटो जो है ये सब्जी है। ठीक है, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, डी। द अटक फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम। अटक का किला जो है ये किसने तामीर किया था, तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, तो कहीं डाउट हो तो चेक कर लें, या कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, ताकि इसको मैं जल्दी में कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं। बाकी गलती कोताही कहीं अगर हो जाती है तो वो ज़रूर बताया करें, और कमेंट में मेंशन कर दिया करें। ठीक है, वेयर इज मंचर लेक लोकेटेड। तो मंचर झील कहाँ पे वाक़ है, तो ये दादू में है शायद। ठीक है, व्हाट इज पाकिस्तान रैंक इन वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, तो दैट इज 6th। ठीक है, व्हाट इज शेयर ऑफ पंजाब इन द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसमें जो पंजाब का शेयर बनता है दैट इज 25%, और ये एरिया वाइज तकरीबन बन जाता है 205,344 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बाजू का देखें रकबे के हिसाब से आ जाता है, किलोमीटर के हिसाब से आ जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो इसमें दोनों में कोई ना कोई एक ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है,
इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान आर यूरेनियम रिसोर्सेज फाउंड? ठीक है, पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहां पे यूरेनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो दैट इज डेरा गाजी खान। ठीक है। ओके, वेयर इज द गोबी डिजर्ट मोस्ट फाउंड? गोबी डिजर्ट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो मेरे ख्याल में मंगोलिया में है। ठीक है, और ये जरूर याद रखें, ये आपको जो पूछा भी जा सकता है, कैपिटल स्पेशली आपको, और रैंक्स जो हैं ये आपसे पूछे जा रहे होते हैं इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है। तो तलक मकान मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये कौन से कंट्री में है जी? तो ये चाइना में है। ठीक है। व्हाट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे लंबा दरिया, दरिया नील जिसे कहते हैं, दैट इज नाइल। ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा समंदर, ठीक है, वो कौन सा है? दैट इज साउथ चाइना सी। ठीक है, समुंदर। अगर ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन है। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि लेक्स, झीलों से क्या बनते हैं? दरिया, और दरियाओं दरिया मिलकर समंदर बनते हैं, और समंदर मिलकर ओशन बनते हैं। ठीक है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन है किस मुल्क की है? तो दैट इज कनाडा। ठीक है। इन विच कॉन्टिनेंट, यानी कौन से बरआज़म में ब्राजील वाक़या है? तो ब्राजील वाक़या है जनाब साउथ अमेरिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला कौन सी जगह को कहते हैं? ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, जिसके इर्द गिर्द कोई समंदर ना हो तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान इज सिचुएटेड ऑन विच लाइन? पाकिस्तान कौन सी लाइन पर, नक्शे पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है दैट इज नन, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो ये वैसे नक्शा को आप मजीद थोड़ा स्टडी कर लें, क्योंकि नक्शे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो नक्शा है इसको जरूर स्टडी कर लें, इसके राइट लेफ्ट क्या है, मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से मुल्क हैं और कौन से तूल बल्द और अर्ज बल्द पर वाक़या है। द मैकमोहन लाइन इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? मैकमोहन एक लाइन का नाम है, बॉर्डर का नाम है, और ये पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया एंड चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं। ठीक है। हु इज डेविड पेट्रियस? डेविड पेट्रियस कौन थे जनाब? ये जनाब थे यूएस के और अमेरिका के आर्मी जनरल थे, जो अफगानिस्तान में उस वक्त लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त के जनरल थे। ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड अलामा इकबाल रिसीव हिज पीएचडी डिग्री? ठीक है। तो अलामा इकबाल ने पीएचडी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? याद रखिए, ये आपको पता होना चाहिए, पीएचडी कहाँ से की, एमए कहाँ से किया। ठीक है। तो इन्होंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच, जर्मनी से। वेयर इज कैद आजम यूनिवर्सिटी लोकेटेड? कैद आजम यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है और ये इस्लामाबाद में वाक़या है। ठीक है। अलामा इकबाल इज नोन एज द पोएट ऑफ विच कंट्री? अलामा इकबाल डेफिनेटली हमारी कौमी शायर हैं, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फिलोसफर वर्क बाय अलामा इकबाल? सबसे जो फिलोसफर काम है, फिलोसॉफिकल वर्क है अलामा इकबाल की तरफ से, तो वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो ये एक बुक लिखी है इन्होंने, तो ये जरूर कभी मौका मिले तो पढ़े। अल्लामा इकबाल वॉज बोर्न इन विच सिटी? किस शहर में पैदा हुए? तो ये आपको पता है, जहाँ पे खिलों का सामान मिलता है, तो सियालकोट में पैदा हुए थे। और इसका मज़ार जो है इनका, ये लाहौर में है। ठीक है। अगर आप सदर से जाएं उसकी तरफ, स्टेशन की तरफ, तो बल्कि हाँ, स्टेशन की तरफ तो वो रास्ते में आता है। ठीक है। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अल्लामा इकबाल रिसीव हिज एमए डिग्री इन फिलोसफी? तो एमए डिग्री जो है, याद रखें, अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1899 में हासिल की। ठीक है। तो नेक्स्ट जनाब हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा इंशाल्लाह, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो वो अलहदा उसी प्लेलिस्ट, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए हों तो आप जनाब दिए हुए लिंक पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम आप लोगों के लिए शेयर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पढ़ के जाएं भाई। ठीक है, फिर गिला नहीं करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है। तो कैड कॉलेज की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसको ज्वाइन करें। दिस इज़ टोटली फ्री। ठीक है। आपको फ्री वीडियोस मिलेंगी, फ्री पास्ट पेपर्स मिलेंगे पाकशाहीन.com पे, या शाहीन फोर्सेस एकेडमी के नाम से। या फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप सिंपली लिखा करें पास्ट पेपर्स ऑफ सरगोदा कैड कॉलेज बाई शाहीन फोर्सेस एकेडमी। अगर आप ये भी सर्च करेंगे तो गूगल आपको ज़रूर बता देगा कि जनाब ये पढ़े हैं। ठीक है।
तो जनाब ये आप पढ़ के जाएं, और इंशाल्लाह आपका जो इंटेलिजेंस का पेपर है वो इंशाल्लाह 100% क्लियर होगा। तो मज़ीद भी क्वेश्चन हम साथ साथ अपडेट करेंगे, और इंशाल्लाह होते रहेंगे। ज़रूर प्ले लिस्ट सारी पढ़िए और उसको याद करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।